दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली सोन के घर पर बाबा और रॉड भी आए हुए हैं, क्योंकि आज गुल्ली को बहुत बड़ा लॉटरी लगा हुआ है और उसी लॉटरी की खुशी में गुल्ली ने बाबा और रॉड को अपने घर पर बुलाया है और अपने घर में ही बहुत बड़े पार्टी का बंदोबस्त किया है। तो आइए देखते हैं आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आईफोन 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 एंड्रॉइड ये गरीब सोन बोलता लगता है कि बाबा को बहुत ही बुरा लग गया है, देखो बाबा कैसे रो रहे हैं। सोन की बात सुनकर गुल्ली बाबा के पास जाता है। गुल्ली बोलता बाबा हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस ही हो गए। गुल्ली बोलता क्या करेंगे बाबा, एक गरीब को उसी औकात याद दिलानी पड़ती है। अरे ये क्या, बाबा तो गुल्ली को गुस्से भरे नजरों से घूर रहे हैं। गुल्ली बोलता बाबा मुझे मारिएगा मत, मुझे आपके गुस्से से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तभी बाबा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर बाबा एक जोरदार सीटी बजाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा की नई चमचमाती हुई बाइक है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिरकार ये कौन सी बाइक है। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड तो बाबा की बाइक देखकर चारों लोग चौंक जाते हैं। सोन बोलता ये बुढ़ा के पास इतना अच्छा सुपर बाइक मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी बाबा बोलते हैं तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। गुल्ली बोलता बाबा मुझे तो पहले ही पता था कि आपके पास बहुत ही पैसा है, इसीलिए तो मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है अपना सरप्राइज दिखाने के लिए। सरप्राइज का नाम सुनकर बाबा गुल्ली के पास चले जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली अभी तक तुमने हमें भी नहीं बताया है कि आखिरकार तुमने लॉटरी में क्या जीता है। गुल्ली बोलता है कल ही मैंने चंदू लॉटरी वाले से 50 रुपए का एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसमें मुझे 5 दुबई जाने की फ्लाइट की टिकटें मिली है। फ्लाइट का टिकट का नाम सुनते ही सारे लोग उछलने कूदने लगते हैं। सोन बोलता क्या बात कर रहे हो गुल्ली, क्या हम लोग एरोप्लेन में बैठेंगे? मेरा तो बचपन से ही सपना था एरोप्लेन में बैठ कर दुबई जाने का। बाबा बोलते हैं एरोप्लेन पे तो मैं जवानी में नहीं बैठ पाया, पर बुढ़ारी में बैठ रहा हूँ, इसका मुझे बहुत खुशी है। सोन बोलता बाबा आप एरोप्लेन की खिड़की से बाहर मत झांकिएगा। गुल्ली बोलता क्यों सोन, आखिरकार बाबा एरोप्लेन की खिड़की से बाहर क्यों नहीं झांकेंगे? सोन बोलता वरना पता चलेगा कि बुढ़ा हवा में ही लटक गया। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं, पर बाबा बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं, बल्कि वो सोन को घूरे ही जा रहे हैं। और बाबा का गुस्सा देखने के बाद सोन की भी हंसी गायब सी होती जा रही है। गुल्ली बोलता चलिए बाबा घर के अंदर, हम लोग को पैकिंग भी करना है। और फिर सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। और अंदर गुल्ली बुल्ली ने पूरी पैकिंग कर ली है। गुल्ली बोलता बाबा अब हमें चलना चाहिए, वरना हमारी प्लेन छूट जाएगी और मैं नहीं चाहता कि हमारी प्लेन छूट जाए। सोन बोलता है मैं भी दुबई जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ रॉड, लग रहा हूँ ना एकदम हीरो। बाबा बोलते तुम तो देखने में ही चिंदी चोर लग रहे हो, और तुमने ये चोर बाजार से चश्मा कहाँ से कीना? सोन बोलता बाबा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और अगर अब की बार आपने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर उसके बाद आप अपना हाल समझ लीजिएगा। बाबा बोलते अब ये चिंदी चोर मुझे मारेगा, अरे देखो गांव वालों ये चिंदी चोर मुझे मारेगा। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड हंसने लगते हैं। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। गुल्ली बोलता सोन शांत हो जाओ, बाबा तो बस मजाक कर रहे हैं। बाबा बोलते हाँ सोन मैं तो बस तुमसे मजे ले रहा था, तुम तो खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। सोन फिर भी बाबा को गुस्से भरे नजरों से घूरता है। गुल्ली बोलता ये सब छोड़ो, आखिरकार हम लोग इतने सारे लोग एक साथ एयरपोर्ट पर जाएंगे कैसे? गुल्ली बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऑनलाइन बस बुक कर दिया है और बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आती ही होगी। हम लोग को बाहर चलकर बस का इंतजार करना चाहिए। सारे लोग घर के बाहर जाकर बस का इंतजार करने लगते हैं, पर लगता है कि सोन के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है। सोन वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली बोलता सोन आखिरकार तुम घर में क्यों जा रहे हो, हमारी बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी। सोन बोलता है मेरा कुछ सामान घर में छूट चुका है, वही सामान लाने के लिए मैं दोबारा घर के अंदर जा रहा हूँ। गुल्ली बोलता है जल्दी से सामान लेकर बाहर आओ, वरना हम लोग तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर दुबई चले जाएंगे। सोन बोलता है बस मैं 1 मिनट में आता हूँ, और फिर सोन दौड़कर घर के अंदर चला जाता है।
और इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा ये चारों लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाबा को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सोन बाबा के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। सोन अंदर से एक बहुत ही बड़ा सुतली बम ले आता है और वो बाबा के दोनों पैरों के बीच एक बहुत बड़ा सुतली बम रख देता है और वहाँ से जाकर गाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। तू तो गया बेटे। और बम जैसे ही फटता है बाबा दूर जाकर गिरते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड ये चारों लोग बाबा के पास जाकर देखते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं। बाबा बोलते ये तूफान आखिरकार आया कहाँ से था, मेरा तो सिस्टम ही हिल गया। सोन बोलता है बाबा आपका पैर फिसल गया था इसलिए आप यहाँ जाकर गिर पड़े। लगता है कि आप मेरे घर आने के पहले महुआ का नशा किए होंगे। और तभी वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाने के लिए बस भी आ जाती है। बस को देखते ही गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड दौड़कर बस के अंदर भागते हैं। बाबा बोलते हैं लगता है कि इन लोगों को कुछ ज्यादा ही प्लेन पर घूमने की जल्दी है। और फिर इतना बोलकर बाबा जैसे ही बस के अंदर चढ़ते हैं बस का ड्राइवर बाबा को एक जोरदार लात मारकर बस के बाहर गिरा देता है। ये देखकर गुल्ली बस के ड्राइवर से बोलता है ये तुमने क्या किया, तुमने बाबा को आखिरकार लात मारकर बस से बाहर क्यों फेंका। बस का ड्राइवर बोलता है मुझे लगा कि कोई भीख मंगा है। ये सुनकर बाबा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। मैं बता अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना किसी का नाम ही नहीं रहता। गुल्ली बोलता बाबा आप अंदर आइए, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। और बस वाले अब की बार कपड़े देकर किसी की औकात का पता मत लगाना। सोन बोलता गुल्ली इसमें बस ड्राइवर की क्या गलती है, अगर ये बुढ़ा भिखमंगे जैसा कपड़ा पहनेगा तो भिखमंगे ही लोग समझेंगे। सोन की बात सुनकर बाबा का पारा हाई हो रहा होता है। गुल्ली बोलता है सोन अपनी जवान को संभालो वरना बाबा का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। गुल्ली बोलता अब तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, अब चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, अब ये बस यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकलने वाली है। और फिर सारे लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं और फिर बस का ड्राइवर बस को एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन शायद गुल्ली को पता नहीं है कि जो प्लेन का टिकट उसने लॉटरी में जीता है वो प्लेन एक ज़ॉम्बी प्लेन है। गुल्ली बोलता जरा उधर देखो हम लोग एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं। गुल्ली बोलता एयरपोर्ट तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। सोन बोलता वो देखो हमारी प्लेन, हम लोग उसी प्लेन से दुबई जाने वाले हैं। प्लेन को देखकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि बाबा का बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। तभी बस रुकती है और सारे लोग बस से कुत्ते की तरह बाहर निकलते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी वहाँ पर प्लेन उड़ाने वाला पायलट आता है और बोलता है तुम लोग आखिरकार इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो। गुल्ली बोलता है ज्यादा तू बोल मत, आज हम लोग का खुशी का मौका है क्योंकि हम लोग पहली बार प्लेन में सफर करने जा रहे हैं। प्लेन का पायलट बोलता है मैं ही तुम्हारा प्लेन उड़ाने वाला हूँ और मेरे साथ यात्रा कर कर तुम लोग को बहुत ही मजा आएगा। बाबा बोलते अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, जल्दी चलो हमें प्लेन के अंदर चलना चाहिए। और फिर सारे लोग प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। तभी पायलट बोलता है तुम लोग का प्लेन वो नहीं बल्कि वो है। उस सड़े हुए प्लेन को देखकर सारे लोगों की खुशी एकदम से खत्म हो जाती है। बाबा बोलते अगर हम लोग इस सड़े प्लेन में सफर करेंगे तो शायद हम लोग हवा में ही रह जाएं। प्लेन का पायलट बोलता है अगर तुम लोग को प्लेन में सफर करना है तो मेरे पीछे आओ वरना तुम लोग घर जा सकते हो। और इतना बोलकर प्लेन का पायलट प्लेन की तरफ चले जाता है। गुल्ली बोलता अब हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है, चलो अब हम लोग को इस प्लेन में बैठना ही पड़ेगा। और फिर सारे लोग प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सारे लोग प्लेन के अंदर घुसते हैं। प्लेन के अंदर घुसते ही बाबा बोलते हैं मेरी शक्तियाँ बता रही है कि इस प्लेन में कुछ खतरा है। गुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हैं बाबा, इस प्लेन में आखिरकार क्या खतरा हो सकता है। बाबा बोलते हैं मुझे मेरी शक्तियाँ बता रही है कि इस प्लेन में मेरा कोई पुराना दुश्मन है। सोन बोलता लगता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसे इस प्लेन से बाहर फेंक दो। बाबा बोलते हैं मैं एक बार फिर से बोलता हूँ तुम लोग इस प्लेन से नीचे उतर जाओ वरना इस प्लेन से उड़ने के बाद जमीन पर हमारी लाश ही आएगी। बुल्ली बोलता है सोन तुम सच बोल रहे हो, ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही मनुष्यत वाली बातें कर रहा है, इसे प्लेन से बाहर फेंकना ही पड़ेगा। रॉड बोलता तो तुम लोग आखिरकार सोच क्या रहे हो।
जल्दी से इस बुड्ढे को बाहर फेंको। और फिर सारे लोग बाबा को उठाकर प्लेन के बाहर फेंक देते हैं। सोन बोलता अपना मनहूस चेहरा दोबारा यहाँ पर मत दिखाना, अब हम लोग चले दुबई। और फिर सारे लोग प्लेन के अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बाबा बोलते हैं तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी शक्तियाँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। और अंदर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड ये चारों लोग अंदर प्लेन में काफी ज्यादा खुश हैं। सोन बोलता है वो देखो वो बुढ़ा खड़ा होकर हमें ही देख रहा है। बुल्ली बोलता है अभी मैं इसे बताता हूँ। और फिर बुल्ली अपना जूता निकालता है और बाबा को जूता फेंक कर मारता है। बुल्ली बोलता है ये बुढ़ा हमारे सामने कभी आने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर प्लेन स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग अंदर खुशी से चिकनी चिल्लाने लगते हैं। मैं पागल हूँ। लेकिन बाबा अभी भी उस प्लेन में खतरा ढूंढ रहे हैं। और फिर तभी बाबा को वो खतरा दिख भी जाता है। You want to play hide and seek? अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी और ग्रैंडपा है। इसका मतलब कि ये ग्रैनी ग्रैंडपा की चाल थी गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को इस प्लेन में लाने का। और बाबा ये देखकर तो काफी टेंशन में आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा तो इन लोगों को मार डालेंगे, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। और फिर बाबा वहाँ से उठते हैं और दौड़ लगा देते हैं। आखिरकार बाबा गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड तो काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि इनका प्लेन अब धीरे धीरे आसमान की तरफ जा रहा है। गुल्ली बोलता है इस प्लेन में तो कुछ मनोरंजन के लिए है ही नहीं और दुबई जाने का रास्ता काफी दूर है, हम लोग पूरे सफर में काफी बोर हो जाएंगे। सोन बोलता है मेरे होते हुए तुम लोग को मनोरंजन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। रॉड बोलता है सोन आखिरकार तुम करने क्या वाले हो। सोन बोलता है मस्ती, और इतना बोलकर सोन अपने सीट से आगे चला जाता है। तो गुल्ली बोलता है आखिरकार ये करने क्या वाला है। सोन के सामने ही दो लोग बैठे हुए होते हैं। सोन उसमें से एक बुढ़े का टकले पे जोर से मारता है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी अभी भी कुछ भी सोन को नहीं बोलता। सोन इधर उधर देखता है, उसे एक बहुत बड़ा मोटा लकड़ी का डंडा मिलता है। कमाइला तेरा तो गेम बचाना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। सोन देखता है ये क्या, ये तो ग्रैनी और ग्रैंडपा है। लेकिन अब सोन ग्रैंडपा के टकले पर मारकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है और ग्रैनी ग्रैंडपा तो सोन की तरफ ही आ रहे हैं। सोन बोलता है ये क्या, आखिरकार ग्रैनी और ग्रैंडपा इस प्लेन में कहां से आ गए। हमें जल्दी से सोन को बचाना पड़ेगा वरना ये ग्रैनी ग्रैंडपा सोन को मार डालेंगे। पर काफी देर हो चुकी होती है। ग्रैनी अपने बैट से सोन के सर पे जोर से मारती है, जिसके कारण सोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली को काफी जोर का गुस्सा आता है और फिर दोनों ग्रैनी ग्रैंडपा पर छलांग लगा देते हैं। तेरी बहन की चोटल। और इधर रॉड बाबा को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे। और उठाते भी कैसी, बाबा तो किसी तरह इस प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो इस पेड़ से प्लेन पर छलांग लगा चुके हैं। लगता है कि बाबा इस प्लेन में किसी तरह घुस कर ही रहेंगे। और इधर गुल्ली बुल्ली ने बाबा के आने के पहले ही ग्रैनी ग्रैंडपा के खेल खत्म कर चुके हैं। गुल्ली बोलता रॉड देखा, ये बुढ़ा बुड्ढी को मारना तो बाएं हाथ का खेल था। रॉड बोलता है पर सोन तो हमारा बेहोश है। गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाकर सोन की हालत को देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है लगता है कि सोन के सर में काफी जोरों की चोट लगी हुई है, हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये लोग इधर बात कर ही रहे होते हैं तभी ग्रैनी को होश आ जाता है और अब ग्रैनी इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। रॉड बोलता गुल्ली बुल्ली अपने पीछे देखो। और फिर गुल्ली बुल्ली जैसे ही पीछे देखते हैं ग्रैनी उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देती है और अब उन दोनों को मारने के बाद ग्रैनी रॉड को देख रही है। और जैसे तैसे बाबा भी प्लेन के अंदर घुस चुके हैं। बाबा देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड ये चारों जमीन पर लेटे हुए हैं।
बाबा आगे बढ़कर गुल्ली को देखने लगते हैं, पर अब ग्रैनी का अगला शिकार बाबा है। तेरा क्या होगा कालिया? बच गया साला। बाबा बोलते तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगी? इस शेर को मारने के लिए एक फौलादी जिगरा चाहिए। और फिर बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा को प्लेन से नीचे फेंक देते हैं। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से सारे लोगों को ठीक कर देते हैं। बाबा बोलते हैं मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इस प्लेन में खतरा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही प्लेन से बाहर फेंक दिया। शॉन बोलता हमें माफ कर दीजिएगा बाबा, अब से ये दोबारा गलती हमसे नहीं होगी। तभी प्लेन डगमगा जाता है। गुल्ली बोलता आखिरकार प्लेन उड़ा कौन रहा है? ये सारे लोग दौड़कर पायलट के कैबिन में जाते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पायलट बाबा के डर से प्लेन से पहले ही कूद जाता है। गुल्ली बोलता अब तो हमारी प्लेन क्रैश हो जाएगी। बाबा बोलते तुम लोग चिंता मत करो, मैं पहले साउथ अफ्रीका में 2 साल प्लेन उड़ा चुका हूँ। गुल्ली बोलता तो बुड्ढे मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से प्लेन उड़ा वरना ये प्लेन जमीन पे गिर जाएगी। और फिर बाबा प्लेन को सेफ एयरपोर्ट पे लैंड कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।